जम्मू कश्मीर में मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, इस पर हम हमेशा आपको बताते रहते हैं। पर आज की हमारी ये खास रिपोर्ट, या मैं यही कहूँ कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन इस बात पर आधारित है कि गवर्नमेंट अस्पतालों में लगे जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से वर्किंग आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस पर कोई चेक नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक मेडिकल ऑफिसर जिनका नाम है डॉक्टर अमन गुप्ता, और जो इस समय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में अटैच हैं। क्योंकि ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं तो इसलिए ये पेरिफरी से ये डॉक्टर्स अपनी अटैचमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करा लेते हैं ताकि इन्हें पेरिफरी हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े। और उसके बावजूद होता क्या है कि ना तो ये डॉक्टर्स पेरिफरी अस्पतालों में अवेलेबल होते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी अटैचमेंट यहाँ पर करा रखी होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और जब यहाँ पर पेशेंट्स जाते हैं तो यहाँ पर भी ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि अपने वर्किंग आवर्स में ये प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाकर पैसे कमा रहे होते हैं। तो यानी कि अब डॉक्टरी का ये प्रोफेशन मात्र पैसे कमाने का एक साधन बन चुका है। डॉक्टर अमन गुप्ता आज अपने वर्किंग आवर्स के दौरान जीएमसी से निकलकर बीएन अस्पताल गए जहां पर उन्होंने डायलिसिस की, जबकि उनके वर्किंग आवर्स अभी खत्म नहीं हुए थे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर ये काम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी अपनी अटैचमेंट यहाँ करा रखी है ताकि यहाँ के पेशेंट्स को कोई परेशानी ना हो। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जब कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए जाए और वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ना हो तो उस बेचारे पेशेंट को दरबदर होना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स जब डायलिसिस के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। और डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि ये डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और इसी पर था हमारा आज का स्टिंग ऑपरेशन। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सुपर स्पेशलिटी में जिस डॉक्टर को अवेलेबल होना चाहिए था डायलिसिस के लिए, वो अपने वर्किंग आवर्स में एक प्राइवेट अस्पताल में जाकर वहां पर डायलिसिस कर रहे हैं। और जब हमारी टीम ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया, डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप अपना टेस्ट करवाकर मुझे यही कल दोबारा मिल सकते हैं। यानी कि वो जो भी पेशेंट्स हैं उन्हें प्राइवेट अस्पताल में देखना ही प्रेफर कर रहे हैं कि आप मुझे कल यहीं आकर मिलिए, टेस्ट कराइए। और यहाँ बीएन अस्पताल जो कि प्राइवेट अस्पताल है और डायलिसिस के चार्जेस भी यहाँ बेहद ज़्यादा हैं, यहाँ आकर आप मुझे मिलिए तो मैं आपकी डायलिसिस कर दूँगा। अब इस सारे नेक्सस का असर किस पर पड़ रहा है? आम आदमी पर, आम मरीजों पर जो कि गवर्नमेंट अस्पतालों में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है कि जब पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत हो तो वो आज, अभी और उसी समय करनी पड़ती है, ना कि हम उसे टाल सकते हैं कि डायलिसिस आप कल करा लीजिए या परसों करा लीजिए। तो ऐसे में डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों में ना होना कितना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है उन पेशेंट्स के लिए जो वहां पर डायलिसिस कराने के लिए आए हों। और वहीं इस सब से बेखबर डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोटी रकम कमा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की फीस ज़्यादा है, डायलिसिस की फीस ज़्यादा है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल पूछेंगे कि इन डॉक्टर्स को जब पेरिफरी में भी नहीं लगाया जाता, जिस वजह से पेरिफरी अस्पताल के मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतें परेशानी होती हैं और उन्हें मजबूरन यहीं पर रेफर किया जाता है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और जब ये डॉक्टर्स यहाँ पर भी ना मिलें तो फिर वो बेचारे पेशेंट्स कहाँ जाएं? और इस सब की जवाबदेही कौन देगा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपने वर्किंग आवर्स में वहाँ जाकर डायलिसिस कर रहे हैं और यहाँ के पेशेंट्स जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं। मेरे ब्रदर हैं, उनको किडनी का प्रॉब्लम हो गई है हद से ज़्यादा, तो चंडीगढ़ हम लेके गए थे उनको, उन्होंने जवाब दे दिया, मगर अब पेनफुल बहुत है सर उनको। क्या है? पेन बहुत है उनको। किस चीज़ की पेन? किडनी की डायलिसिस होता है। डायलिसिस बोला होगा ना करवाने के लिए? नहीं, डायलिसिस होता चंडीगढ़ हम कम से कम 1.5 महीना रह के आए हैं। तो अब यहाँ पे बली साहब को दिखाया हूँ तो देखो, इसमें डायलिसिस अगर चल रहा है तो डायलिसिस तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। पेन अगर आप वो बोल रहे हो फिर एक काम करो, एक अल्ट्रासाउंड और एक यूरिन आता है कुछ उनको। हाँ, अगर अल्ट्रासाउंड और एक यूरिन ये दो टेस्ट करवा के कल शाम को मेरी ओपीडी होगी, एक बार ला के दिखा लो उनको। ओपीडी इधर ही? ओपीडी इधर ही होगी, 7 रूम में, पर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। एक्चुअली सुपर में हम 2-3 बार गए, वहाँ पर रश होता तो फिर तभी सुपर में भी हो जाएगा। सुपर में मेरी फ्राइडे को ओपीडी होती है। फ्राइडे को? हाँ, तो कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।